हाइटस क्या होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो जब हम खाने की नली यानी कि फूड पाइप से खाना जब पेट में जाता है तो पेट और फूड पाइप का जो जॉइंट होता है उसको हम हाइटस बोलते हैं। तो कई पेशेंट्स में जो ये जॉइंट होता है वो चेस्ट के ऊपर पुल हो जाता है जिसको हम हाइटस हर्निया बोलते हैं। साथ में ही जिन पेशेंट्स को जो पेट का वेल्व होता है वो लूज हो जाता है तो उससे क्या होता है पेट का जो एसिड है वो ऊपर चढ़ने लग जाता है जिससे पेशेंट्स को खट्टी डकार या कड़वा पानी की शिकायत रहती है। उसको फिर हम रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम हाइटस हर्निया और रिफ्लक्स डिजीज़ जनरली सेम पेशेंट्स को पाई जाती है। नमस्कार दर्शकों, मैं राखी चौधरी सिटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी शहरवासियों के लिए लेकर आए हैं एक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं नोबल हार्ट हॉस्पिटल से लैप्रोस्कोपिक एंड गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रजत केलकर। डॉक्टर रजत, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। तो डॉक्टर रजत, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? देखिए, आज हम लोग हाइटस हर्निया और रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एग्जैक्टली हाइटस हर्निया और रिफ्लेक्स डिसीज होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाइटस क्या होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो जब हम खाने की नली यानी कि फूड पाइप से खाना जब पेट में जाता है तो पेट और फूड पाइप का जो जॉइंट होता है उसको हम हाइटस बोलते हैं। जी। तो कई पेशेंट्स में जो ये जॉइंट होता है वो चेस्ट के ऊपर पुल हो जाता है जिसको हम हाइटस हर्निया बोलते हैं। साथ में ही जिन पेशेंट्स को जो पेट का वेल्व होता है वो लूज हो जाता है तो उससे क्या होता है पेट का जो एसिड है वो ऊपर चढ़ने लग जाता है जिससे पेशेंट्स को खट्टी डकार या कड़वा पानी की शिकायत रहती है। उसको फिर हम रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम हाइटस हर्निया और रिफ्लक्स डिजीज़ जनरली सेम पेशेंट्स को पाई जाती है। तो इसमें कुछ एज ग्रुप भी होता है कि ये पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप को टारगेट करती है डिसीज, या किसी को भी हो सकती है? जनरली तो ये देखिए यंग पेशेंट्स को टारगेट करती है, बट ये देखा गया है कि किसी भी एज ग्रुप में ये डिजीज हो सकता है। जी। तो इस डिसीज को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? इस डिजीज में देखिए जो जिन पेशेंट्स में ये कॉमनली होता है, जैसे कि जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है, और खासकर जो पेशेंट स्मोक करते हैं या अल्कोहल इंटेक लेते हैं, साथ में जो ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड खाते हैं उन पेशेंट्स में भी ये कॉमन होता है। प्लस ये कई बार नेचुरली जिन पेशेंट्स का वेल्व लूज होता है तो उन पेशेंट्स को भी ये होता है। जी। अब इस बीमारी को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? तो इसमें सबसे पहले जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनके सिम्टम्स को हम सुन के जब हमें लगता है कि ये हाइटस हर्निया या रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो इसमें हम सबसे पहले पेशेंट्स की एंडोस्कोपी करते हैं। तो एंडोस्कोपी में हमें स्टमक का स्टेटस पता चलता है, प्लस वेल्व की वो लूज है या नहीं है वो पता चल जाता है। साथ में ही हर्निया की स्टमक का कुछ पोर्शन अगर चेस्ट में पुल हो गया है तो वो भी पता चल जाता है। फिर उसके बाद हम उन पेशेंट्स का एक बेरियम स्वेलो टेस्ट करते हैं जिसमें पेशेंट्स को डाई पिलाई जाती है और साथ में एक्सरे की फिल्म लेते हैं, तो उससे उनकी पूरी फूड पाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो पता चल जाती है। साथ में ही हम उनका सीटी स्कैन चेस्ट का और एब्डोमेन पेट का सीटी स्कैन करते हैं जिसमें कि कितना पोर्शन स्टमक का चेस्ट में पुल हो रखा है वो भी हमें पता चल जाता है। तो उसके बाद ही हम उन पेशेंट्स को फिर ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। जी। इस डिसीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं? इस डिजीज के सिम्टम्स देखिए जनरली पेशेंट्स को जिनका वेल्व लूज होता है, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें उनका जो पेट जो भी वो खाना खाते हैं तो वो कुछ पोर्शन खाने का उनको ऊपर डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल होने लग जाता है। साथ में ही पेट का एसिड जो होता है वो फूड पाइप में आने लग जाता है। कई पेशेंट्स को वेल्व बहुत लूज होता है तो वो गले तक भी एसिड आने लग जाता है जिससे पेशेंट्स को उनको ऐसे लगता है कि कड़वा पानी बार बार मुंह में आने लग गया है। साथ में इन पेशेंट्स को डकारे आना, खट्टी डकार आने का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। प्लस जो भी वो खाना खाते हैं तो उस खाना खाने के बाद उनको पेट में जलन रहती है और कुछ पोर्शन जो होता है वो फिर ऊपर की डायरेक्शन में आता है, जैसे मैंने आपको बताया। साथ में ही जिन पेशेंट्स को बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है तो उनको फिर चेस्ट के इश्यूज भी होने लग जाते हैं, जैसे कि उनको बार बार कफ होना, खांसी आना, बलगम आना, और कई बार उनको ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने की भी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, उनकी आवाज़ बदलने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जी। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इस बीमारी के आज के मॉडर्न टाइम में क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? देखिए, जिन पेशेंट्स को जीआरडी यानी कि रिफ्लक्स की प्रॉब्लम और हाइटस हर्निया होता है और जब हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उसके बाद हम जब उनको ट्रीटमेंट बताते हैं तो इसमें सबसे पहले पेशेंट्स को हम मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं। जैसे जिन पेशेंट्स को जो ओबीस है तो उनको वेट रिडक्शन की एडवाइस देते हैं,
जी। जो पेशेंट स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं तो उनको बताया जाता है कि भाई आपको ये कम करना है और बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है। जी। साथ में ही उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि जब वो खाना खाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आपको पूरा एक टाइम पे बहुत हैवी मील नहीं खानी है, बल्कि उसको ब्रेक कर करके एवरी 2 आवरली आपको थोड़ा-थोड़ा खाना खाना है। जी। साथ में ही रात को जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद कम से कम सोना है। ऐसा नहीं है कि खाना खाते ही तुरंत सो जाना है। जी। और जब भी वो सोते हैं तो उनका जो हेड एंड जो सिर होता है वो उठा के रखना होता है, जैसे कि पिल्लो वगैरह लगा के सोना होता है, जी। ताकि जो उनका एसिड है वो ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में ना चढ़े। जी। तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। जी। जो ओबीज होते हैं, तो जो बहुत ही ओबीज होते हैं तो उनको फिर हम बेरियाट्रिक सर्जरी यानी कि वेट रिडक्शन सर्जरी भी एडवाइस करते हैं, जी। जिससे उनका वेट भी रिड्यूस होता है, साथ में ही जो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। जी। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद फिर हम उनको मेडिसिन्स एडवाइस करते हैं। जो मेडिसिन से एसिड कम बनता है पेट में, वो जी। वाली मेडिसिन्स हम उनको देते हैं। जिनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग की मेडिसिन देते हैं। जी। जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, उनको चेस्ट की दवाइयाँ दी जाती हैं। जी। तो इन दवाइयों से पेशेंट्स को फिर हम सिम्पटम्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जी। तो इस बीमारी में सर्जरीज कौन-कौन सी होती है? देखिए, इसमें फिर जब पेशेंट्स को लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद, मेडिसिन्स के बाद भी जिन पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, जी। तो उन पेशेंट्स को फिर हम सर्जरीज के लिए एडवाइस करते हैं। जी, तो वही इसमें उसमें कौन-कौन हाँ, सी सर्जरीज इन्वॉल्व तो है? इसमें जो सर्जरी होती है, उसमें हम जो पेशेंट्स का वाल्व लूज हो जाता है, जी। तो उस वाल्व को हमें नॉर्मल रिपेयर करना पड़ता है। जी। और जिनका हाइटस हर्निया हर्निया जो स्टमक चेस्ट में पुल हो चुका है, उसको भी हमें नॉर्मल एब्डोमेन में, पेट में, उसको स्टमक को वापस पोजीशन में करना होता है। जी। तो इसमें जो सर्जरी, पहले जो सर्जरी होती थी वो ओपन सर्जरी मेथड से होती थी, जिसमें कि ओपन कट लगता था। जी। तो कट की वजह से उसमें फिर बहुत सारे स्टिचेस आते थे, पेशेंट्स को पेन होता था, डिस्कम्फर्ट होता था। जी। तो अब हम यही सर्जरी जो है वो लेप्रोस्कोपिक मेथड यानी दूरबीन से करते हैं, जी। जिसमें कि हम पेट में छोटे-छोटे पंचर करते हैं जी। और उसके थ्रू ही उनका जो वाल्व होता है पेट का, वो हम नॉर्मल रिपेयर करते हैं। जी। साथ में ही जो हर्निया होता है उसको भी नॉर्मल पोजीशन में कर देते हैं। जी। तो इससे फायदे होते हैं कि दूरबीन से उनको छोटे-छोटे पंचर होते हैं स्किन में, तो उससे कोई उनको एक तो रिकवरी कट नहीं फास्ट होती लगता। है, कट नहीं लगता, जी। पेन कम रहता है, जी। डिस्कम्फर्ट कम होता है जी। और आफ्टर सर्जरी जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती फास्ट है। होती है। पेशेंट जी। को हॉस्पिटल में जो स्टे होता है वो 1 या 2 दिन का दिन स्टे का होता है जी। और उसके बाद उनको रेस्ट का कोई हम एडवाइस जनरली नहीं देते हैं। जी। साथ में ही रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे दूरबीन के तो फ़ायदे ओपन जी। सर्जरी से कंपैरेटिवली होते हैं। जी। प्लस वाल्व की सर्जरी करने के बाद पेशेंट्स को एक स्पेशल डाइट एडवाइस की जाती है, उनको हम चार्ट देते हैं जी। कि जिसमें पेशेंट्स को फर्स्ट वीक में सिर्फ लिक्विड डाइट लेना होता है, क्योंकि उनका एक नया पेट का वाल्व बनता है, जी। तो वो एकदम से हम सॉलिड डाइट उनको एडवाइस नहीं करते। जी। तो उसमें पहले तो 1 वीक लिक्विड डाइट चलता है, पेशेंट्स जी। को लिक्विड का पूरा चार्ट देते हैं। जी। फिर सेकंड वीक में हम उनको मिक्सी से ग्राइंडेड फूड एडवाइस करते हैं, सॉफ्ट डाइट जनरली हम उनको बताते हैं। जी। और फिर थर्ड वीक से उनको फिर हम सॉफ्ट डाइट, खिचड़ी, दलिया वगैरह शुरू करवाते हैं जी। और फोर्थ वीक से फिर वो नॉर्मल डाइट शुरू कर देते हैं। तो जी। इसमें प्रॉपर एक स्पेशल डाइट होती है इस सर्जरी के बाद, जो पेशेंट्स को दी जाती है। जी। तो अंत में हमारे शहरवासियों को स्वास्थ्य संबंधी आप क्या टिप देना चाहेंगे? जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो सर्दी से रिलेटेड, विंटर से रिलेटेड आप क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए, विंटर से रिलेटेड तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि पेशेंट्स जो भी नॉर्मल लोग होते हैं विंटर में वो अपना ध्यान रखें, ठीक से कपड़े पहने और जो पॉल्यूशन भी विंटर में बहुत ज़्यादा होता है, जी। तो उसके लिए मास्क पहन के रखें। जी। और जो बैड हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह, वो जो है वो अवॉइड करें। जी। और जिन पेशेंट को थोड़ा बहुत भी कफ या कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, चेस्ट की प्रॉब्लम होती है, तो वो आके तुरंत अपना ट्रीटमेंट कराएं। अंत में मैं शहरवासियों को एक सलाह देना चाहती हूँ, लेप्रोस्कोपिक और गैस्ट्रो सर्जरी से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए नोबल हार्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर रजत केलकर से मिलिए। और डॉक्टर रजत, अपनी सर्जरीज के बारे में आप शहरवासियों को बताना चाहते हैं तो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं डॉक्टर रजत केलकर, नोबल हार्ट हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक और गैस्ट्रो सर्जन, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, जिसमें कि हम दूरबीन से सारी सर्जरीज पेशेंट्स की करते हैं, जिसमें लेप्रोस्कोपिक जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन, हर्नियाज के जितने भी हर्नियाज होते हैं सारे लेप्रोस्कोपिक करते हैं। अपेंडिक्स के पेशेंट्स जो होते हैं, खासकर रिफ्लक्स के, हाइटस हर्निया के जो पेशेंट होते हैं, और जो पेशेंट्स ओबीज होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो मोटापे से ग्रसित है, उनकी भी वेट रिडक्शन सर्जरीज जो होती हैं वो हम लोग लेप्रोस्कोपी से करते हैं। जी। साथ में जितनी भी गैस्ट्रो की सर्जरीज होती हैं वो भी हम लेप्रोस्कोपी मेथड से करते हैं।
और जी। लेज़र टेक्निक से भी जो पेशेंट जैसे कि पाइल्स के, फिशर के या फिस्टुला के और पाइलोनाइडल साइनस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको जो अभी लेटेस्ट टेक्निक जो अभी है लेज़र, उस लेज़र से भी हम उनके ऑपरेशन करते हैं। जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।